अस्सलामुअलैकुम, माई सेल्फ फातिमा सलीम। हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था 10.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक हमने किया था। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है 0 से 4, ठीक है। और दूसरी लिमिट क्या दी हुई है y/2 से 2। किस पे हमने करना है e⁻x² dx dy। x के मुताबिक हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इसका डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, और y के मुताबिक हम कर सकते हैं लेकिन हम इसकी जगह ऐसे चेंज नहीं कर सकते। हमने इसके लिए ड्रॉ करना है। पहले हम इधर लिख लेते हैं कि ये किसकी y लिखा हुआ है तो यानी x की वैल्यू है, तो x इज़ इक्वल्स टू 2 और x इज़ इक्वल्स टू y/2। तो y की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी 2x। अब हम ये ड्रॉ कर लेते हैं। जब हम ये ड्रॉ करेंगे इस तरह तो ये हमारे पास है 2, और जब 2x हम ड्रॉ करेंगे तो ये ऐसे बनेगा, तो 2x। तो जब हम y एक्सिस के मुताबिक हमने y को पहले लेके आना है तो हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। x एक्सिस के लिए हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और y के लिए हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। अब हमने इस लाइन को मूव करना है, ठीक है। इसको हम जब यहाँ पे लेके आएंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये 0, और ये कहाँ ख़त्म कहाँ पे हो रहा है 2 पे। और दूसरी लिमिट क्या है 0, और ये लाइन क्या है 2x, ठीक है। e⁻x² dx dy। नहीं, अब हम चेंज कर लिया तो पहले dy और फिर dx, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इस पे अब लिमिट लगाएंगे। तो ये क्या है 2 0 2x 0 e⁻x² dy बाहर dx, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये कांस्टेंट है, x की वैल्यू कांस्टेंट है, तो ये 1 बचा। 1 dx क्या 1 dy क्या होता है y, तो ये e⁻x² y और y पे लिमिट लगेगी 2x से 0 dx। तो ये 2 0 e⁻x², ठीक है, 2x माइनस 0 dx। तो ये हमारे पास क्या चीज़ बन गई है 2x e⁻x² dx। अब हमने dx हमने करना है, ठीक है, x के रिस्पेक्ट से हमने करना है। हमारे पास इसका डेरिवेटिव होना चाहिए। इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होना चाहिए, x² है तो 2x होना चाहिए, तो हमारे पास ये 2x मौजूद है। जब हमारे पास 2x मौजूद होगा तो उसमें हम क्या करेंगे, उस पर हम लिमिट सॉरी उसकी हम उसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि इधर हम क्या लिखेंगे, जो इसका मौजूद है यानी हम सिर्फ इस पे लगाएंगे, तो e⁻x² लिमिट क्या लगाएंगे 2 से 0 तक। तो इधर आ जाएगा e⁻2 का स्क्वायर माइनस e⁻0 का स्क्वायर, तो ये 4 हो जाएगा, और माइनस e0, तो ये क्या हो जाएगा e⁻4 माइनस e⁻0 होता है 1, ठीक है। हमें इसमें x भी दिया हुआ है और y भी दिया हुआ है, और हमने dx और dy के मुताबिक, अगर हम देखें x के मुताबिक करें तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव मौजूद नहीं है, ठीक है, और y के मुताबिक करें तो 1, तो 1 हमारे पास क्या है मौजूद है। तो जब 1 मौजूद है तो हम y के मुताबिक करेंगे, तो हम इसको क्या करेंगे चेंज करेंगे। जब हम इसको चेंज करेंगे तो पहले हम ये y है तो यानी x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू लिख लेते हैं 4, और दूसरी क्या है x इज़ इक्वल्स टू y²। और जब हम यहाँ से y की वैल्यू निकालेंगे, तो जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा √x इज़ इक्वल्स टू y, ठीक है। अब हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, ये हमने लाइन लगाई, ठीक है। x क्या है 4, और √x हम कैसे y पे √x करना है, तो √x हमारे पास कैसे होता है, ऐसे पैराबोला की शेप में होता है, तो ऐसे। अब हमने y को पहले लेके आना है, यानी कि हमने y ऐसे ड्रॉ करना है। ये हमारे पास क्या है √x। हम इसको रोटेट करेंगे, तो जब हम इसको यहाँ पे लेके आएंगे तो क्या आएगा 0 आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 0 से 4 तक। और दूसरा हमारे पास क्या है, ये y एक्स एक्सिस पे क्या होता है 0 होता है, ठीक है, और ऊपर क्या है √x y cos x² dy dx, ठीक है। अब क्या करना है, ठीक है, अब हम इस पे लगाते हैं y की रिस्पेक्ट से करेंगे, तो ये आ जाएगा 4 0 √x 0, y पे करेंगे तो ये y² डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा cos x² कांस्टेंट dy
ठीक है, हमने अभी ये काट देते हैं। ठीक है, हम नीचे वाले स्टेप में इस पर अप्लाई करते हैं 0, तो ये हमारे पास वाई स्केयर डिवाइडेड बाई 2 कॉस एक्स स्केयर डी एक्स। ठीक है, हमने इस पे लिमिट भी लगानी है अंडर रूट एक्स और 0, तो ये हमारे पास क्या आएगा 4 0 अंडर रूट एक्स का स्केयर माइनस 0 का स्केयर डिवाइडेड बाई 2 कॉस एक्स स्केयर डी एक्स। ठीक है, अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4 0 और ये x हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 कॉस एक्स स्केयर डी एक्स, कॉस एक्स स्केयर डी एक्स। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास क्या चीज़ मौजूद है, हमारे पास x मौजूद है। ठीक है, लेकिन इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होना चाहिए 2x। ठीक है, अब हम 2 मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और 2 डिवाइड भी कर देते हैं। 2 मल्टीप्लाई किया और 2 ही हमने डिवाइड कर दिया, 1/4 बाहर आ जाएगा, 1/4 बाहर आ गया, 4 0 2x कॉस एक्स स्केयर डी एक्स। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो गया मौजूद हो गया, तो अब हम इस पे लगा सकते हैं कॉस की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होती है साइन। ठीक है, तो हम साइन लगाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। ठीक है, तो अब हमारे पास ये था। ठीक है, हमारे पास इसका डेरिवेटिव मौजूद हो गया, तो हमने नेक्स्ट स्टेप में किया 1/4 बाहर। ठीक है, कॉस का डेरिवेटिव हमारे पास इसका डेरिवेटिव मौजूद है, तो हमने इसकी इंटीग्रेशन किया है कॉस की साइन स्केयर। ठीक है, इस पे हमने लिमिट लगा दी 1/4 बाहर, साइन पे लिमिट लगाई, तो पहला 4 का स्केयर और दूसरा साइन 0। ठीक है, 0 का स्केयर 0। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा साइन 16, तो 1/4 साइन 16 हमारे पास इसका आंसर। पहले हमने किसके मुताबिक करनी है डी वाई, फिर डी एक्स और एंड डी एक्स डी वाई। ठीक है, हमने 2 के मुताबिक करनी है। 2 के मुताबिक करेंगे, हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, यानी हमने 1 से करनी है। ठीक है, 1 से करेंगे, हमें लिमिट्स भी नहीं दी हुई, इसका मतलब है कि हमने लिमिट्स खुद फाइंड करनी है। और हमें क्या दिया हुआ है कि ये जो डी है ये क्या है, ये क्या है, वेयर डी इज़ द रीजन बाउंडेड बाय द वाई एक्सिस। ठीक है, रीजन बाउंडेड है किस में, वाई एक्सिस में। द लाइन x इज इक्वल्स टू 2 है। ठीक है, और जो कर्व बन रहा है वो क्या है ई एक्स है। ठीक है, कर्व बन रहा है, इसको हम ड्रॉ करते हैं। ड्रॉ हम इसको कैसे करेंगे कि हमने ऐसे बनाया। ठीक है, x हमें क्या दिया हुआ है 2, और दूसरा क्या है कर्व y एक्सिस पे क्या है ई एक्स, तो ये कर्व हमारे पास हम लोग यूँ बना लेते हैं पैराबोला की तरह। ठीक है, ऐसे बनेगा, तो ये इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि y और x है। ठीक है, हम इसकी क्या करते हैं लिमिट्स निकालते हैं। अगर हम इसकी लिमिट्स निकालेंगे, ये हमारे पास इधर क्या है ई एक्स। ठीक है, y के मुताबिक निकाल रहे हैं, यानी हमने ऐसी लाइन लगा लेनी है। इसको हम इधर लेके आएंगे तो ये 0, और फिर दोबारा लेके जाएंगे तो 2, और ऐसे में देखेंगे तो y एक्सिस इधर x एक्सिस पे क्या होता है 0, और ऊपर क्या है ई एक्स। ठीक है, ई एक्स 1 डी वाई डी एक्स कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब है क्या है कि 1 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 2 0 y आ जाएगा। ठीक है, y ई एक्स 0 डी एक्स। ठीक है, अब हमने इसमें लिमिट पुट करनी है 2 0 ई एक्स माइनस 0। ठीक है, डी एक्स, हमारे पास ये चीज़ आ गई। इसके बाद हमारे पास क्या है कि अब हमारे पास ई एक्स है, अब हम ई एक्स पे मतलब लिमिट लेंगे, तो ये 2 0 ई एक्स डी एक्स। ई एक्स पे जब हम लेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि डेरिवेटिव हमारे पास ई एक्स का डेरिवेटिव ई एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है ई एक्स ही, और इसकी इंटीग्रेशन भी हमारे पास ई एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होता है 1, इंटीग्रेशन हमारे पास क्या हो जाएगी ई एक्स ही आ जाएगी, और इस पर हम लिमिट पुट करेंगे तो 0 2, तो ये ई का स्केयर माइनस ई का 0। ठीक है, तो ये ई स्केयर माइनस 1। ये हमने पहला पार्ट इसका किया, ये हमने पहले पार्ट का आंसर निकाला। अभी हम दूसरा पार्ट करेंगे। अब हमारे पास है 11 का ही पार्ट 2। ठीक है, यानी कि हमने पहले क्या किया था वाई एक्स हमने फाइंड कर लिया था, अब हम एक्स वाई कर रहे हैं। ठीक है, एक्स वाई हम करेंगे, तो एक्स वाई के लिए भी हमने लिमिट्स खुद निकालनी है। ठीक है, जब हम खुद निकालेंगे तो हमें क्या चीज़ दी हुई थी कि एक्स हमारे पास क्या है 2 है। ठीक है, और वाई हमारे पास क्या है कर्व में है ई की पावर एक्स।
ठीक है। अब हम किसके मुताबिक कर रहे हैं, एक्स के हिसाब से हमने निकालनी है, तो एक्स का मैंने क्या कहा था कि ऐसे होगा, ठीक है। ये बिल्कुल इधर नहीं होगा, ये इधर 1 पे होगा, ठीक है। ये हम इधर 1 पे बनाते हैं, ये इधर नहीं होगा, ठीक है। मैं इधर ये दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ। ये कर्व इधर यूँ 1 पे ऐसे ऊपर जाएगी, ये 2 EX, ठीक है। अब हमने इसको क्या करना है, एक्स के मुताबिक करें। अब वाई के मुताबिक हमारे पास क्या था कि मतलब एक ही इक्वल में आ रहा था। अब एक्स के मुताबिक करेंगे तो हमारे पास एक एरिया ये है और एक एरिया ये है, हमारे पास 2 एरिया बन रहे हैं। जब 2 बन रहे हैं तो हम 2 बार लिखेंगे, मतलब कि इंटीग्रेशन पहली वाली dy प्लस दूसरी, दोनों रीजन को ऐड करना है dx dy, यानी कि हमने दोनों की लिमिट निकालनी है। अब जब हम पहले पे निकालेंगे इस वाली की, ठीक है, तो ये हमारे पास इधर क्या है, इधर हमारे पास क्या आएगा 0, ठीक है। नीचे क्या है 0, ऊपर क्या है 1, ठीक है। और ऐसे में क्या है 0, इधर क्या है 2, ठीक है। अब हमने इसका निकालना है, यानी इस वाले एरिया का निकालेंगे, तो ये क्या है, ये 1 है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा 1, ठीक है। और ये इधर, ठीक है, इधर इस एरिया, सॉरी ये वाला हम करें ना, इस एरिया पे ये क्या होगा e की पावर x है, यानी e की पावर 2 है, ठीक है। तो ये e की पावर 2, ठीक हो गया। अब हमने इसको ऐसे में देखा ना, अब हमने इसको ऐसे में भी देखना है, ठीक है। ऐसे में देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ऐसे में देखेंगे तो हमारे पास ये पहले ये वाला यहाँ से देखेंगे ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे जब हम करेंगे तो इधर हम एक स्टेप लिख लेती हूँ, ln y इज इक्वल्स टू EX, ठीक है, EX। अब जब ln ख़त्म होगा तो y इज इक्वल्स टू ऐसे मतलब ये EX हमारे पास किसकी इक्वल है, ln y की इक्वल है, ठीक है। तो हम नीचे ऐसी ln y लिख लेते हैं, ln y लिखा, और दूसरा ये हमारे पास कौन सी लाइन है, x वाली 2, तो हमारे पास इसकी लिमिट ये बनी है, ठीक है। एक बार मैं दोबारा बताती हूँ कि ये कैसे बनी है। हमने x के मुताबिक करना है, यहाँ से यहाँ लिया और यहाँ से यहाँ, हमारे पास 2 रीजन बने, ठीक है, 2 रीजन बने। पहले का देखेंगे यहाँ से यहाँ तक 0 से 1, 0 से 1, और ये 0 से 2, ठीक हो गया। अब हम ये वाला देखेंगे, ये वाला 1 से e की पावर x लिखो या e का स्क्वायर लिखो, स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि हमारे पास ये जो लाइन है ये 2 की है, ठीक है। और दूसरा फिर यहाँ से यहाँ तक का देखेंगे तो हमारे पास क्या है, इस पॉइंट पे हमारे पास क्या बन रहा है कि EX हमारे पास किसकी, E हमारे पास किसकी होता है, ln y जब हम लिखते हैं और उसको दूसरी साइड पे लिख जाते हैं तो हम E की फॉर्म में लिख जाते हैं ना, तो ln y लिख देंगे, ln y नीचे लिखा, ठीक है। और फिर ये यहाँ पे हमारे पास कौन सी लाइन है 2। अब हमारे पास क्या है, x के मुताबिक करेंगे तो x आ जाएगा, ठीक है, dy, और इसमें भी x के मुताबिक करेंगे तो x और ये dy, ठीक है। लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 0 2 माइनस 0 dy, ठीक है, प्लस e का स्क्वायर 1 2 माइनस ln y dy, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि इसमें माइनस करेंगे तो ये 1 0 ये 2 आ जाएगा, dy प्लस 1 e का स्क्वायर 2 माइनस ln y dy। अब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, जब विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा और यानी अंदर 1 रह जाएगा, ठीक है। 1 ना भी हो तो 2 के साथ भी कर देते हैं, तो ये हमारे पास 2y, ठीक है, इस पर इंटीग्रेशन किएगी 1 0 प्लस इस पे क्या होगा कि 2y e का स्क्वायर 1 माइनस इस पे क्या आ जाएगा ln y ओपन हो जाएगा, ठीक है, ln y ओपन और y का ही, तो ये हमारे पास e स्क्वायर 1 आ जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस पे करेंगे तो ये इधर 2 आ जाएगा, ठीक है, प्लस इस पे करेंगे तो 2 e स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय e का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1, तो ये क्या आ जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा, प्लस 2 e का स्क्वायर माइनस 1 ओवर e का स्क्वायर। अब हम
इसका एलसीएम भी ले सकते हैं और इसको ऐसे भी रहने दे सकते हैं। तो ये हमारे पास एलसीएम ले लें, आगे एलसीएम ले सकते हैं तो ले लें, ये तो यहाँ तक भी कर लें। 12 क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या दिया हुआ है, 0 से π/2 और 0 से 2, ठीक है। आर स्क्वायर कॉस थीटा डी आर डी थीटा हमने विद रिस्पेक्ट टू आर लेना है। विद रिस्पेक्ट टू आर लेंगे तो कॉस हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। पहले हम ऐसे लिख लेते हैं 2 0 आर स्क्वायर कॉस थीटा डी आर डी थीटा। अब हमने क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू आर लेंगे तो आर पे होगा और ये हमारे पास कांस्टेंट बाहर कॉस थीटा आर क्यूब डिवाइडेड बाय 3 डी थीटा। इस पे हमारे पास लिमिट क्या लगेगी, 0 से 2 π/2 0 कॉस थीटा, इसमें हमारे पास क्या है 2 - 0 का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 डी थीटा। π/2 0 कॉस 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब क्या होता है 8 डिवाइडेड बाय 3 डी थीटा। इसको हम बाहर निकाल लेते हैं, इसको हम बाहर निकालेंगे तो 8 डिवाइड बाई 3 π/2 0 कॉस थीटा डी थीटा। अब इस पे जब हम अप्लाई करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि थीटा है तो इसकी मतलब डेरिवेशन अगर करें थीटा की तो विद रिस्पेक्ट टू डी थीटा हमारे पास 1 होगा, तो हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो 8/3 π/2 0 कॉस थीटा डी थीटा 8/3 साइन थीटा π/2 0, ठीक है। अब इसमें π/2 पुट करेंगे तो 8/3 π/2 इसमें पुट करेंगे साइन π/2, हम पता है साइन 0 क्या होता है, -0, ठीक है। तो ये क्या है 8/3 और साइन π/2 कितना होता है, +1, ठीक है। तो हमारे पास क्या है 8/3 इसका आंसर। 14 क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या दिए हुए है कि लिमिट हमें नहीं दी गई, ठीक है। और हमने क्या करना है e की पावर -x² + y² dx/dy। हमें पता है कि x² + y² किसके इक्वल होता है, r² के इक्वल, और dx dy की जगह हम क्या लगाते हैं, dr d थीटा, ठीक है, r dr d थीटा हम ये यूज़ करते हैं। अब इसमें हम पुट करके देखते हैं तो हमारे पास क्या है e -r², ठीक है, r dr d थीटा, ठीक हो गया। अब देखते हैं कि विद रिस्पेक्ट टू r करेंगे, ठीक है। जब विद रिस्पेक्ट टू r करेंगे, लिमिट हम देखते हैं कि हमें क्या बोला हुआ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है, रीजन इज़ इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। और ये क्या दिया हुआ है, x² + y² = 1, और दूसरा क्या दिया हुआ है x² + y² = 4 है, यानी 2 का स्क्वायर। तो इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हम जब रीजन बनाएंगे तो ये एक 1 पे, ये 1 पे, और ये एक 2 पे, ठीक है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब यूँ जब जाएगा तो क्योंकि हमारे पास r है, रेडियस है, जब रेडियस से यूँ जाएगा तो ये हमारे पास कहाँ से कहाँ तक है, पहले हम यहाँ से देखते हैं 0 से π/2, 0 से π/2, ठीक है। और दूसरा क्या है, जब यूँ में देखते हैं तो 1 और 2, ठीक है। अब देखते हैं कि अगर विद रिस्पेक्ट टू r करेंगे, इस पे अगर विद रिस्पेक्ट टू r करेंगे तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव होना लाजमी है। डेरिवेटिव हमें चाहिए, डेरिवेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि 2r हमें चाहिए, r हमारे पास है, 2 मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, 2 डिवाइड भी कर देते हैं, 2 डिवाइड कर दिया, 2 मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास डेरिवेटिव बन गया। जब डेरिवेटिव बन गया तो हम इस पे इंटीग्रेशन कर देते हैं, 1/2 π/2 0, तो e -r² हो जाएगा, ठीक हो गया। और इस पे लिमिट लग जाएगी 2 से 1 तक, 2 से 1 तक लगेगी। जब 2 से 1 तक लगेगी तो साथ में डी थीटा, अब हम नीचे वाले में लगा देते हैं, π/2 0 r -2 हम इसमें पुट करेंगे तो 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, ठीक है, -r -1 आ जाएगा डी थीटा, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, r लिख दिया, e आएगा यहाँ पे, ठीक हो गया। अब हमने विद रिस्पेक्ट टू थीटा करना है, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू थीटा जब हम करेंगे तो 1/,
2 नहीं, हमें क्या चाहिए, हमें माइनस भी चाहिए ना, क्योंकि ये माइनस आर स्क्वायर है, तो माइनस बाहर भी लिखा, माइनस अंदर भी लिखा, ठीक है। तब हमारे पास हुआ है, क्योंकि हमारे पास -2r होना चाहिए था, हमने ये किया। उसके बाद जब हम इस पे लिमिट लगाएंगे, अलग अलग लिमिट लगाएंगे, तो ये हमारे पास क्या आएगा, π/2 0 e -4 d थीटा -1/2 π/2 0 e -1 d थीटा, ठीक है। अब ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कांस्टेंट है। जब कांस्टेंट है तो हम इनको बाहर निकाल लेते हैं, दोनों को एक साथ करके बाहर निकाल लेते हैं। लेकिन पहले आप लोगों ने पहले से अलग नहीं करना, इस स्टेप से अलग नहीं करना, इसमें बाहर निकाल देना 1/2 e -4 e -1, ठीक है। π/2 0 d थीटा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है। जब यहाँ पे 1 है तो -1/2 e की पावर -4 e की पावर -1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए सिंपल थीटा, और ये π/2 और 0। अब थीटा में हम क्या करेंगे, π/2 लगाएंगे, तो -1/2 e की पावर -4 e की पावर -1, और ये π/2 -0। तो ये क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास आएगा 1/2। इसको हम ये 0 हो जाएगा ना, तो ये हमारे पास बाहर आ सकता है, यानी दोनों के साथ आएगा, तो ये बाहर आ सकता है। तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, पाई, और नीचे 2 2 4 e -4 e -1, ये हमारे पास आंसर है। 15 में हमें डिस्क का बोला हुआ है, ठीक है, कि एक डिस्क है हमारे पास, ठीक है, हमने डिस्क रखी और उसका आर हमें क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, ठीक है। हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें लिमिट्स नहीं दी हुई, डी ऊपर डी एक्स डी वाई दिया हुआ है, और नीचे 1 + x स्क्वायर + y स्क्वायर, ठीक है। अब हमें पता है कि डी एक्स और डी वाई किसकी इक्वल होता है, आर डी थीटा के, ठीक है। और ये चीज़ हमारे पास किसकी इक्वल होगी, आर स्क्वायर की इक्वल होगी, तो 1 + r स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास ये चीज़ बन गई, ठीक है। अब हम इस पर लिमिट अप्लाई करेंगे। अब जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसी का डेरिवेटिव हमें ऊपर चाहिए, ठीक है। ऊपर होगा तो हम इसको नेचुरल लॉग बना सकते हैं, यानी हम आसानी की तरफ चलते हैं, हम नेचुरल लॉग बना सकते हैं। तो इसका क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा, इसका क्या होगा 2r। तो हमारे पास ऊपर r था, 2r बनाने के लिए हमने मल्टीप्लाई भी किया 2 और 2 डिवाइड भी किया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ln बन गया, इसी ln पे a से लिमिट क्या है 0 तक, ठीक है। पीछे मतलब यू सर्कल बना था, ऐसे सर्कल था ये, अब पूरा सर्कल है, ठीक है। तो पहला क्या बनेगा 0 से 2 पाई, और दूसरा हमारे पास क्या था 0 से a तक था, तो 0 से a तक हमारे पास लिमिट है। 0 से a तक लिमिट लगाएंगे तो हमारे पास ये हमने लिमिट लगा ली, पहले वाले में r की जगह a लगाया, माइनस दूसरे में r की जगह 0 लगा दिया, ठीक है। हमारे पास ये चीज़ आ गई। ln 1 भी हमारे पास क्या होता है 0 की इक्वल है, ठीक है। तो हम सिर्फ इस पे लगाएंगे, इस पे हम जब दोबारा लिमिट लगाएंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है, थीटा की रिस्पेक्ट से लगाएंगे, तो ये चीज़ क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, यानी 1 आ गया, 1 पे क्या होगा थीटा लगेगा, सिंबल थीटा लगेगा। तो इस पे इसकी लिमिट्स क्या है 2 पाई डिवाइडेड बाय 0, 2 पाई और 0, ठीक है। तो ये 2 पाई -0, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो पाई ln यही 1 + a का स्क्वायर, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें क्या दिया हुआ है कि लिमिट्स नहीं दी हुई, ऊपर क्या है x स्क्वायर, नीचे क्या है x स्क्वायर + y स्क्वायर का होल स्क्वायर dA भी हमारे पास r d थीटा की इक्वल होता है, ऊपर ये लिखे रहने देंगे, ये नीचे किसकी इक्वल है r स्क्वायर की इक्वल है, स्क्वायर r 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारे पास ये जो x स्क्वायर होता है, ठीक है, x स्क्वायर हमारे पास किसकी इक्वल होता है, r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा की इक्वल होता है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो इस पे अब देखते, इस पे हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया हुआ है, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट दिया है। पहली जो हम लिमिट लगाएंगे वो थीटा से किसकी होगी, 0 से, सॉरी ये 0 है ना, 0 से π/2, 0 से π/2, और हमें दो वो दिए हुए थे कि एक r a के इक्वल है, दूसरा r b के इक्वल है, ठीक है। तो ये a और b, तो हम इस पे हमने इसमें जब ये पुट किया तो इसमें r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, इधर r2 रह जाएगा, जब r2 रह जाएगा वो भी इस r से कैंसिल हो जाएगा, तो ये r नीचे r1 रह जाएगा,
यार 1 रह गया। अब विद रिस्पेक्ट टू आर जब हम करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू आर जब हम करेंगे तो ये एल एन, हमें इसकी डेरिवेटिव चाहिए तो इसका 1 होगा विद रिस्पेक्ट टू डी आर, ठीक है। 1 होगा तो 1 हमारे पास मौजूद है तो हमने इस पर एल एन लगा दिया। एल एन लगाएंगे तो लिमिट हमारे पास ए बी था तो बी माइनस ए हो जाएगा, एल एन बी माइनस एल एन ए, ठीक है। ये हमारे पास कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लिया, कॉस स्क्वायर पे लगाएंगे। कॉस स्क्वायर हमें पता है कि हम ऐसे लिखते हैं 2 - 1 और 2 - 0, फिर 2 - 1 2 - 2 हम करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम आगे चलना ही नहीं है। अगर हमारे पास इवन है, ठीक है, इवन है तो हम साथ में पाई/2 लगाते हैं। पाई/2 लगाया और बस इसको अरेंज करेंगे तो ये हमारे पास आंसर ऐसे में भी लिख सकते हैं, और एल एन बी माइनस एल एन ए 1/4 भी हम लिख सकते हैं।